हाय स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ के लिए हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 2.5। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पर चले हम कुछ आइडेंटिटियां देख लेते हैं क्योंकि इनका यूज होगा। कुल मिलाकर के 10 आइडेंटिटी है। मैं कोशिश करूंगा आपको साथ के साथ याद कराने की, आप ध्यान से सुनते रहे मेरी बात को। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आती है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होगी आपकी, ए माइनस बी और ए प्लस बी होगी। ठीक है, एक बार माइनस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे याद रखें आप। सेकंड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रट के याद करेंगे तो कुछ समय तक ही याद रहेगी। आप इनको कंपेयर करा के याद करें। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे याद रखें। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए इनमें अलग अलग स्क्वायर में आइडेंटिटी ये वाली लगेगी। अगर पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर आ जाता है तो इनमें से लगेगी। प्लस है तो ये वाली, माइनस है तो ये वाली। तो इनको आपस में कंपेयर करा के देखते हैं भाई दोनों में क्या फर्क है। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म तो सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ये दोनों। ये टर्म भी सेम है लेकिन साइन का कहां पर चेंज है, यहां पर है प्लस और यहां पर क्या है, माइनस। तो ऐसे कंपेयर करा के याद रखें आप कि प्लस होगा तो प्लस 2ab होगा और माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस 2ab होगा। आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों आइडेंटिटी को भी कंपेयर कराते हैं। चलिए, यहां पर माइनस था तो इसलिए इस टर्म में क्या आया, यहां पर माइनस आया और बाकी पीछे के किसकी है, सारी प्लस की है। अगर प्लस आता है तो ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म जो होगी वो प्लस की होगी, तो माइनस का साइन कहां पर मिलेगा, ए बी में। ऐसे कंपेयर कराएं तो माइनस में तो ए माइनस बी होता है, प्लस में यहां पर प्लस होगा, लेकिन जो ए बी होता है सेकंड ब्रैकेट के अंदर ए बी होता है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलते हैं आगे, सिक्स्थ और सेवंथ को कंपेयर कराते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो देखिए बीच में प्लस था इसलिए सारी टर्म्स किसकी है, प्लस की है। अगर बीच में माइनस आ जाता है तो सारी टर्म्स किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, केवल फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। ठीक है, ऐसे कंपेयर करा के याद करेंगे, लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो प्लस में तो सारी टर्म्स प्लस की होगी और माइनस में सभी की सभी टर्म क्या होगी, माइनस की होगी। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी नंबर 8 आ गई है हमारी। 8 का यूज कब करना है, जब ट्रिपल टर्म हो। आपको दिख रही होगी नीचे अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं, ए बी और सी। तो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई एक एक बार तीनों का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। फिर प्लस एक बार ए बी लेंगे, एक बार बी सी लेंगे और फिर क्या लेंगे, ए सी। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, ऐसे थोड़ा समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद होगी। आगे देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है हमारे पास, माइनस 3abc। तो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए प्लस बी प्लस सी। भाई ट्रिपल थे, 3 अल्फाबेट थे तो ए प्लस बी प्लस सी। फिर तीनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर इनका जोड़ा आएगा, पेयर आएगा। तो ए बी का पेयर किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, माइनस सी ए यहाँ पर, ये देखिए माइनस सी ए। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी आती है हमारी 10 नंबर की। वैसे ये सबसे पहले लिखी जानी चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी देख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, x प्लस ए और x प्लस बी। ध्यान से देखें आप, इसमें एक टर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी लग सकती है। आपको दिख रहा है इसमें फर्स्ट टर्म x है, इसमें भी फर्स्ट टर्म x है। तो एक पहली टर्म जो है दोनों में सेम होनी चाहिए तभी ये आइडेंटिटी लगेगी। तो जो सेम टर्म है उसी का क्या कर रखा है, स्क्वायर। मतलब x का क्या हो गया, स्क्वायर प्लस दोनों डिफरेंट थी उन दोनों का क्या करा दिया है, यहाँ पर सम करा दिया है। जो सेम थी वो इनटू में लिख दी और जो डिफरेंट थी उनका यहाँ पर क्या करा दिया, प्रोडक्ट करा दिया। तो आइडेंटिटी क्या बनी हमारी, x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ऐसे ही आप 2-3 बार रिवाइज कर लें, आपको पक्का ये याद हो जाएगी। एक दो बार लिख के देख लें आप। ठीक है, बढ़ते आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 4 और x प्लस 10। तो देखिए क्वेश्चन को पहले आप आइडेंटिटियां याद करें तभी ये एक्सरसाइज आपकी सोल्व हो पाएगी अच्छे से। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें आइडेंटिटी लगने वाली कौन सी है। भाई देखिए दोनों में एक टर्म एक जैसी है तो कौन सी लगेगी, ये 10 वाली लगेगी जो अभी अभी मैंने बताई। क्या है ये हमारी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख लेना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगनी है। इन 10 में से ही लगेगी, उनमें से आइडेंटिटी को सिलेक्ट कर लेना है। कर ली सिलेक्ट करने के बाद आप इस आइडेंटिटी को लगाएंगे कैसे ये समझना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आइडेंटिटी दोनों साइडों से यूज होगी। कई बार इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, आपको ऐसे लिखनी होगी।
कई बार क्या होगा कि ऐसे लिखी हुई मिलेगी, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे यूज करना होगा। तो आप इस आइडेंटिटी तो हमने कंपेयर करा लिया इससे। अभी आप क्वेश्चन को मिला करके देखें, कंपेयर करा के देखें कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है या इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आप मिलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन आपका इस वाले फॉर्मेट में है, देखिए, है ना, ऐसे। तो आप इससे कंपेयर करा ले भाई, एक्स की जगह कितना है, एक्स अलग से रफ में लिख ले कि एक्स के बराबर क्या है, एक्स ही है। एक्स किसके इक्विवेलेंट है, एक्स के। और ए का स्थान किसने लिया है, 4 ने, तो हमने लिख दिया a इक्वल टू 4। ऐसे ही एक्स ही है और b कितना है, 10 है, तो यहां पर रफ में अलग से लिख लिया आप, b कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा इधर से मैच हो रहा था ना, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो इसमें लिखना है, और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता तो इसमें लिखना है, अपोजिट काम करना होता है, ठीक है। तो हमें x, a और b तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब तीनों की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो x तो x ही था, तो x की जगह x लिखेंगे तो सेम ही आएगा। a कितना था, 4, तो 4 लिख दिया मैंने a की जगह। b कितना था, 10, तो b की जगह 10 लिख दिया है। सेम वही x आपका x ही था, a कितना था, 4, और b कितना था, 10। अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज है, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14x, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा भाई ये वाई स्क्वायर सेम, 3/2 सेम। इसमें केवल एक टर्म सेम होती है और इस आइडेंटिटी के अंदर दोनों टर्म सेम होती है, बस साइन अपोजिट होता है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, फर्स्ट आइडेंटिटी है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मेट में देखो ए सेम है, बी सेम है, बस साइन अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने लिखी है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्वेश्चन को मैच कराएं, आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में है, देखिए, है ना, इस वाले फॉर्मेट में एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस, तो यहां पर भी एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। तो आप इससे इसको कंपेयर करा ले, ए बी की वैल्यू लिखे और इधर रख दे, ठीक है। तो ए की जगह कितना है, वाई स्क्वायर, और बी के इक्विवेलेंट क्या है, 3/2। तो हमने लिख लिया ए इक्विवेलेंट है वाई स्क्वायर के और बी इक्विवेलेंट है 3/2 के। अब इसमें वैल्यू रख दें, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था तो इसमें रिप्लेस करना है, अगर इस फॉर्मेट में होता तो इसमें रिप्लेस करते, ठीक है। दोनों साइडों से यूज होती है। तो यहां पर ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर से। तो मैंने ए की जगह रख दिया वाई स्क्वायर, भाई यहां पर ए का स्क्वायर था तो इसलिए ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ा। बी किसके इक्विवेलेंट था, 3/2 के, तो बी की जगह कितना रख देंगे, 3/2, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर था, अगेन स्क्वायर है, तो स्क्वायर पावर के ऊपर पावर होना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है भाई, 104 इंटू में 9 6 दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए कभी भी नंबर आ जाए ना तो आपको 10 के मल्टीपल में लिखने हैं, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे लिखना है, मतलब वो 1 और 0 के फॉर्मेट में लिखना है। तो आप देखें ये लगभग किसके पास है भाई, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, तो ये आप देखेंगे ये तो 100 के आसपास है भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 4 लिख सकता हूं। ऐसे ये भी आपका 100 के आसपास है, लेकिन ये 100 से कम है तो माइनस करना पड़ेगा। कितना कम है, 4 कम है भाई, तो 100 माइनस 4 लिख दिया हमने। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आइडेंटिटी सर्च करेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो आप देखेंगे कि 100 है, यहां पर भी 100 है, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, बट टर्म तो सेम है, लेकिन एक बार हो रही है प्लस और एक बार हो रही है माइनस। तो यही पिछली वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी। हमारा जो क्वेश्चन है वो किस वाले फॉर्मेट में है, इस वाले फॉर्मेट में, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर कराएंगे तो ए इक्वल टू किसके आ जाएगा, 100 के, और बी के स्थान पर क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 100 और बी इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था ना तो ऐसे लिख देंगे, तो ए की जगह कितना लिख देंगे 100 और बी की जगह कितना लिख देंगे 4। ये देखिए ए की जगह 100, बी की जगह 4। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अभी 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,984, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, फैक्टराइज करना है इसमें, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट है, आपको क्या गिवन है, फैक्टराइज करना है, ठीक है, ध्यान देना। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से अगर इसको देखें तो भाई माइनस का 4y आ रहा है, मतलब नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगी होगी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इससे घबराएं ना कि इसमें तो माइनस वाली टर्म लास्ट में लिखी है और इसमें बीच में लिख दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन के अंदर,
ठीक है, तो टर्म आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ध्यान देना है कि भाई इसमें पहली टर्म का क्या है, स्क्वायर, तो यहां पर y का तो स्क्वायर है लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमें 4 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आपको पता है भाई 4 जो होता है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, इसलिए मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया है। यहां पर y का स्क्वायर हमारा पहले ही था। देखिए 1 तो एक ऐसा नंबर है, इसकी पावर आप कितनी भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 का भी स्क्वायर हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, और माइनस में क्या था, 4y। तो अब आपको दिख रहा होगा पहली टर्म का स्क्वायर बन गया है, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर बन गया है, और ये जो टर्म है ये 2ab करके लिखनी है हमने। ठीक है, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो एक 2 मैंने आगे लिख दिया, एक पीछे लिख दिया है। और a कितना था आपका, ये b कितना था, 1 था, तो b की जगह 1 आ गया, और a की जगह कितना आएगा, 2y। अगर आप इसको चेंज करके ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी जगह माइनस का 4y रख लें, क्योंकि हमें तो a b की वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट 2 टर्म से मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म में a b आ जाता है आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया है मैंने। ठीक है, 1 का स्क्वायर है, और इसको आप चेंज करना चाहें तो कर ले, वरना कोई जरूरी नहीं है। इसको आप -4y भी सीधा लिख सकते हैं। अभी आप कंपेयर कराएंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका फॉर्मेट बना है ये इस वाले फॉर्मेट में है, तो a किसके इक्विवेलेंट है भाई, 2y के, तो आप अलग से रफ में लिख लेंगे भाई a किसके इक्विवेलेंट है, 2y के, और b किसके इक्विवेलेंट है, 1 के, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में था तो आपको ऐसे लिखना है। तो इसमें a की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2y, क्योंकि a की वैल्यू 2y थी, और b को किससे रिप्लेस कर दिया है, 1 से, क्योंकि b की वैल्यू 1 थी। अभी इसका क्या था, स्क्वायर था, क्योंकि आइडेंटिटी में यहां स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना है, इसलिए हमने इसको 2 बार इंटू में लिख दिया है। एक चीज और बता देता हूं, कल की जो वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा था, वो वाला मेथड भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने इसको कैसे सोल्व किया है, आइडेंटिटी का यूज करके सोल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो 3 टर्म आपको दिखी तो आप समझ गए होंगे कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, ट्रिपल टर्म वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो कि क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी, तो अब आप क्वेश्चन को मैच कराए, आपका क्वेश्चन किस वाले फॉर्मेट में है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस वाले फॉर्मेट में नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो a की जगह कितना है, 2x, तो रफ में लिख लेंगे a इक्वल टू 2x। b कितना है, -y विद साइन लिखेंगे भाई, b कितना है, -y, तो b कितना हो गया, -y हो गया। ऐसे c कितना हो जाएगा हमारा, z हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो मैच करा लिया हमने, एबीसी की वैल्यू भी लिख ली। तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में था तो इसमें एबीसी की वैल्यू रख दो। तो a की जगह कितना रख देंगे, 2x, b की जगह कितना रख देंगे, -y, ऐसे c की जगह कितना रख देंगे, z। यहां से रख रहे हैं, ये वैल्यू निकाली थी जो, a की जगह 2x, b की जगह -y, ऐसे यहां पर b की जगह -y, c की जगह क्या रख देंगे, z, c की जगह z, और a की जगह क्या रख देंगे, 2x। तो a b c की हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है RHS साइड के अंदर। ठीक है, अभी इसको हम करेंगे सोल्व। तो देखिए भाई 2 का भी तो स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, यहां पर y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करोगे ना तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस लगाया। ठीक है, z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर, यहां पर देखिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 लिख दिया मैंने, और क्या था x, और क्या था y। अभी देखेंगे साइन, ये है प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगेगा। ऐसे यहां पर हो जाएगा 2yz, तो 2yz, और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम यहां पर 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और zx, तो क्या हो जाएगा, 4zx। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 6th पार्ट लिया है मैंने, यही सेम वही 3 टर्म है आपके पास, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। ध्यान से मैच कराएं तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है, a किसके इक्विवेलेंट है, 1/4 a के, तो आप लिख लेंगे रफ में। b किसके इक्विवेलेंट है, -1/2 b के, तो b इक्विवेलेंट टू -1/2। ये ध्यान रखना, ये रफ वर्क है भाई, फेयर में नहीं लिखना है। तो c किसके इक्विवेलेंट है, 1 के, तो यहां पर लिख लेंगे c इक्वल टू 1। अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था तो इसमें रिप्लेस करनी है वैल्यू, तो a की जगह मैंने रख दिया 1/4 a, b की जगह -1/2 b, और c की जगह 1, ऐसे ही बाकी में भी रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। 1/4 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा भाई 1/4 a और b, तो 1/4 a और b
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, b इंटू 1 भी आएगा। 1 से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो, सेम आती है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2। तो 1/2 और साथ में क्या था, a प्लस की टर्म है सभी, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है भाई। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें भी ट्रिपल अल्फाबेट आ रहे हैं, एबीसीडी के 3 अक्षर आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली लगेगी भाई, ट्रिपल वाली। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है अब की बार इस वाले फॉर्मेट में है, ठीक है, ध्यान देना। आपका क्वेश्चन जो 5th है वो इस वाले फॉर्मेट में है, तो हमें ऐसे इसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इनके साथ जो नंबर है उनका अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको पहले उनका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर। बाकी टर्म को आप सेम लिख ले, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू पहली 3 टर्म से मिल जाएगी। आपको आइडेंटिटी याद हो चुकी होगी, तो आप देख सकते हैं पहली 3 टर्म में ए बी सी आ जाता है, तो पिछली वाली से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर 2 का स्क्वायर था, x का भी स्क्वायर था, दोनों का अलग अलग स्क्वायर था, मैंने एक साथ लिख दिया है 2x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर था, y का स्क्वायर था, अलग अलग था, मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, 4 का स्क्वायर था, z का स्क्वायर था, अलग अलग था, एक साथ लिख दिया है। और ये आपकी टर्म क्या है, सेम है। अभी आप कंपेयर कराएंगे उस आइडेंटिटी से, तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2x, b की कितनी हो जाएगी 3y और c की कितनी हो जाएगी 4z। तो ये हमने लिख दिया है। एक चीज पर और ध्यान देंगे कि ये टर्म नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। अब ये कैसे पता लगे कि कौन सा नंबर नेगेटिव है, मतलब 2x नेगेटिव है, 3y नेगेटिव है या 4z नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों टर्म में नेगेटिव आ रहा है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव आया होगा। तो देखिए इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें y है तो इसमें y नहीं है, तो क्या सेम है, z सेम है। यानी कि z वाली जो टर्म है आपकी वो कैसी है, नेगेटिव है, उसकी वजह से ये माइनस का साइन आया। तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। कौन सी टर्म के साथ, z वाली टर्म के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आरएचएस वाले फॉर्मेट में था। जो आइडेंटिटी हमने अभी देखी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो उसमें ये आरएचएस साइड के फॉर्मेट में था, तो हमें एलएचएस के फॉर्मेट में लिखना था। ए की वैल्यू हमारी क्या थी 2x, बी की 3y और सी की कितनी थी -4z, और उसका क्या था होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 2 टाइम्स लिखना, तो 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, तो क्लास 9th के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा।